तरह की बयानबाजी हुई है उसमें अब ये मौलाना शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि कुंभ से नफरत का संदेश आ रहा है। अब कुंभ नफरत की जगह बन गया। मौलाना शहाबुद्दीन तो मौलाना है नहीं, वो भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं। अच्छा, और वो आरएसएस के एजेंटे पे ही बोलते हैं कि ऐसा बोलो ताकि दोनों में क्लैश बढ़े। अच्छा। और जब मौका मिले तारीफ कर दो। 20 चैनलों पे वो कहीं भक्ति जो है लेट जाते हैं मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे। हाँ। और जब उनको कहा जाता है कि नहीं मौका ये है कि ऐसा है खिलाफ बोलो, हाँ। वो खिलाफ बोल देते हैं। शहाबुद्दीन को देख लीजिए, हाँ। ट्विटर देख लीजिए, तमाम देख लीजिए, इंटरव्यू देख लीजिए, सब पता चल जाएगा। तो वो तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि यही आतंकवादी है। ऐसे लोगों को तो मैं आतंकवादी मानता हूँ जो आपस में लड़वाने। ऐसा कुछ मत कहिए हमारे शो में कि कोई केस कर दे। हम जिम्मेदारी नहीं लेते ऐसे बयानों की। नहीं ठीक है, कर दे केस जाकर के। इस तरह के बयानों की मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ भाई। नहीं तो क्यों कह रहे हैं वहाँ पे न जाए? क्यों न जाए? मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, संगम का, तो मैं न जाऊँगा? इनकी औकात है मना करने की, क्यों मैं नहीं जाऊँगा? संगम है मेरा, मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। मतलब वो गलत कह रहे हैं। बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मत जाइए। हाँ, हैसियत क्या है उनकी? कौन उनकी बात मानता है? डीजीपी साहब ने एक बात बोली, वो तो जा करके लेट जाए मोदी जी के आगे, योगी जी के आगे, और हम संगम में भी न जाए। बीजेपी की बी टीम या बिल्कुल 100% है। मतलब ऐसे लोग, सुनिए, जो नफरत का बीज बोएं, जो तोड़ने का काम करें, मेरी नजर में वही असली आतंकवादी हैं। और उनपे, और मैं एक मिनट सुचारिता जी, अब मुझे लग रहा है कि ये जो तमाम चीजें हो रही ना, ये कहीं बाहर से हो रहा है, और इसमें हमें लग रहा है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, बांग्लादेश, बांग्लादेश पाकिस्तान की भी एंट्री करा दी। वो इन्वॉल्वमेंट है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कराओ और देश का जो है, नहीं देश को बांटो। हाँ। ये उनकी साजिशें हैं और ये उनके एजेंट हो सकते हैं, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। कोई भारतीय नहीं कह सकता हाँ। कि संगम न जाए। और वो लोग कैसे मना कर रहे हैं जो कह रहे हैं घर वापसी करवाएंगे हम? अरे भाई संगम में नहीं आना, घर वापसी कर रहा है क्या? अब मैं इस्लाम अलाउ कर रहा है, इस्लाम डुबकी लगाना अलाउ कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? वजू करना, अरे मैं 20 बार डुबकी लगा चुका हूं। कर चुके ना? तो अभी मौलाना साहब का, दूसरे मौलाना साहब का आ जाएगा जिनको आपने आतंकवादी कहा है कि इनके मतलब इस्लाम से बाहर निकालो। अरे उनकी क्या हैसियत है भाई? अरे इतनी बढ़िया संदेश आज रिजवी साहब दे रहे हैं कि आपका इस्लाम से धर्म खराब नहीं होगा। छोड़िए तो कौन है वो लोग जो आग लगा रहे हैं? उनको खारिज कर दूंगा। कौन है जो वो लोग? कौन है लोग? कौन है वो लोग जो आग लगा रहे हैं? सामने बैठे हो, बात जवाब दीजिए ना। नहीं सिखाता इस्लाम, प्यार मोहब्बत सिखाता है सदियों से। हम सरयू में, हम गंगा में, जमुना में वजू करते हैं, एक बार एक चीज समझना चाह रही हूं, उसका पानी पीते हैं, रहेंगे। अरे अब रुकिए एक मिनट। आप ये कह रहे हैं मुमताज जी कि कुंभ होगा और उसमें मुसलमान जाएंगे, ये कह रहे हैं? क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे, ठीक है। अब बस मैंने ये पूछा, अब भाई अगर वहां पर जाएं और वो बड़े दिल से ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं संगम मैं क्यों ना जाऊं प्रयागराज, तो उससे कोई तकलीफ होगी क्या? बहुत से हिंदू धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि नहीं आए मुसलमान। हमें कोई तकलीफ नहीं है भाई। नहीं, बहुत से हिंदू धर्मगुरुओं ने बात कही चंद्रप्रकाश जी। क्या चलाने पे दुकानें कहा है कि दुकानें नहीं देंगे, वहाँ व्यापार नहीं करने देंगे, लेकिन जाने में किसी को कोई रोक नहीं है। हमें कुंभ में क्या करेगा फिर मुसलमान? अरे भाई जाएगा, वो वजू करेगा, वो बता रहे हैं वजू करेगा, कुंभ में रेत लेने जाते हैं। अरे वो भारत का मुसलमान है। योगी जी हमेशा कहते हैं कि भाई सारा झगड़ा भारत के मुसलमान बना विदेश। जो कुंदरकी में हुआ क्या हुआ कि भाई तुर्क थे, तुर्कों और पठानों जो भारत के मुसलमान थे उनके बीच में झगड़ा हुआ, ठीक है। उसमें वहां पे वो सीट हार गए, ये इनका उम्मीदवार। तो देखिए बेसिकली झगड़ा ये इस बात का नहीं, जो भारत का मुसलमान है वो भारत का मुसलमान है, वो संगम पे भी वजू करेगा, हर जगह करेगा, उसमें क्या झगड़ा? अच्छा, ये वो कह रहे हैं संगम पे भी वजू करेगा और कुंभ के दौरान मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, अभी ये इन्होंने बोला लास्ट डुबकी कब लगाई थी आपने, बताइए जरा। लास्ट डुबकी कब लगाई थी? जब भी जाता हूँ संगम। कब गए थे? मैं अभी 4-5 महीने पहले गया। पानी साफ था? लेकिन पानी साफ था? नहीं, पानी साफ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं था। बताया आपने? नहीं बिल्कुल नहीं, गंदा पानी है। गंदा पानी था, फिर भी डुबकी लगा गए, फिर वजू करके आए। गंदा में हम लगा लेते, क्या करें? वजू करके आए उसके अंदर। बिल्कुल आगे पार्टी का कौन से ईमान वाले लोग हैं भाई साहब? नहीं उसका नहीं आ रहा है कि समझिए वजू भी करके आए। ऐसा है, ये हंसिए नहीं। अगर वो कह रहे हैं आचार्य जी नहीं है, ये अपनी नाकामी पे हंसने का काम कीजिए। उन्होंने अगर एक संदेश दिया, देखिए मुझे एक बात कहनी है। आचार्य जी एक सेकंड सुनिए ना प्लीज, इसको ना ये जा करके देख लो, लोग गंदे पानी पीने पे मजबूर हैं। हंस रहे हो यहाँ पे बिस्लरी लेकर के बैठे हो। जी मुमताज जी एक सेकंड रुकिए। लोग गंदा पानी पीते हैं और ये महाकुंभ का जो मंच है
मुमताज जी एक मिनट रुकिए ना आचार्य जी, मेरे को लग रहा है महाकुंभ का जो एक मंच है इनको शर्म आनी चाहिए। उससे क्या संदेश देना चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। क्या संदेश ये बदतमीजी है। महाकुंभ से संदेश क्या जाएगा? महाकुंभ का संदेश वास्तविक तौर पे सत्य का है। जीवन किस प्रकार से है, जीवन एक क्षणभंगुर है और उसके अंदर आपके हाथ में कुछ नहीं है। एक डुबकी जो है ना वो वास्तविक तौर पर वहां समर्पण की डुबकी है, वो केवल पानी में नहाना नहीं है, वो प्रभु के साक्षात चरणार विंद से निकली हुई उस गंगा सुरसरी के अंदर जाके समर्पण भाव से प्रभु के प्रति समर्पण करना है, गंगा में डुबकी लगाना। इस बात को हमको समझना चाहिए। और अभी मेरे कुछ दिन पहले वहां बात हुई, 2-3 दिन पहले महात्मा लोग वहां पहुंचने शुरू हो गए हैं और कह रहे पानी बिल्कुल साफ है, बहुत बढ़िया है। मुझे नहीं पता यहाँ पे तथाकथित तौर पर किस प्रकार के लोग एकत्र हैं और क्या क्या कौन कौन से एनजीटी का कहां से लेकर आ रहे हैं। वहां पर यमुना तक का पानी बहुत अच्छे लेवल पर है, बढ़िया है। पिछले 20 सालों 30 सालों में जो स्थिति नहीं थी, आज वो स्थिति वहां पर है कि जो योगी बाबा ने स्वयं कहा है कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वहां आचमन तक कर पाए। तो हमको विश्वास रखना चाहिए। बड़े मुश्किल से ऐसा सुंदर सौभाग्य मिला है, कोरोना जैसा काल जा चुका है, लोग ललायित थे उस वक्त दर्शन करने के लिए, गंगा में डुबकी लगाने के लिए। अब वो सुंदर वेला आई है और इस बार 40 करोड़ आदमी, सोचे 40 करोड़ इस देश की आबादी जितनी है, उसका एक वहां डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं। होता रहा का मजाक ना आपको पता नहीं है। राकेश जी को स्क्रीन पर लीजिए। राकेश जी देखिए, एक इंपॉर्टेंट जो मैसेजिंग है कुंभ से वो क्या जानी चाहिए, ये आपके जरिए मैं सुनना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर एक मौलाना साहब है जो कह रहे हैं कि संगम जाना और प्रयागराज जाना, डुबकी लगाना, ये मैं कई बार कर चुका हूं और इसमें मैं क्यों ना जाऊं। और वहीं ऐसे साधु संत भी हैं जो कह रहे हैं कि वो वहां दुकानें ना लगाएं। आपको लगता है संदेश क्या जाएगा कुंभ से, वो इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां पोस्टर भी लग रहे हैं, डरेंगे तो मरेंगे। अब वो बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन है, डरेंगे तो मरेंगे। देखिए, डरने की तो किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है। हाँ, दुनिया भर में कुछ आतंकी जरूर डर रहे हैं, क्योंकि अज्ञात हमलावरों के द्वारा एक एक करके पाकिस्तान में, अमेरिका में, जगह जगह जहां आतंकी बैठे हुए ना, शरणगार लिए हुए, छुपे हुए, उनको ढूंढ ढूंढ के ले जाने कौन अज्ञात हमलावर मार दे रहे हैं। इसलिए आतंकियों में डर है। ये पुन्नू चुन्नू जो है ना, इनके भीतर जरूर डर है। लेकिन उनके डर का यहां आज उत्तर प्रदेश में अलग अलग ढंग से कैसे व्याख्यायित करने का काम, कुछ लोग महिमा मंडित करने का काम करते हैं। धर्मेंद्र यादव ने भी कहा कि मैं अयोध्या, मेरा मुंडन हुआ, अयोध्या में मेरा जन्म हुआ। ये सब आपकी इच्छा नहीं थी, आपके माता पिता की इच्छा थी। जैसे लाल टोपी आपने लगाई ना, जब से आपने अपनी इच्छा का प्रकटीकरण किया, तब से आप अपने लोगों को डरा रहे हैं कि वहां पर डर का वातावरण है, वहां भी एसपी नहीं बना है, वहां पुलिस नहीं बनी है। आप ये डराने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि संगम में स्नान करना केवल नहाना नहीं है। संगम में स्नान करना पुण्य लाभ अर्जित करना है। हमारी ऐसी मान्यता है और ये वर्षों वर्ष से चली आ रही मान्यता है, सैकड़ों वर्षों से। और कुंभ के लिए कोई किसी को आमंत्रण तक नहीं भेजता है। केवल पत्रा में देखा कि माघ में मकर राशि में सूर्य का प्रवेश कब हो रहा है और लोग जान जाते हैं कि कुंभ है और कुंभ में पहुंच जाते हैं। ये कुंभ मुसलमान लोग जाए कुंभ में, बूंद है। इसलिए हम उस मान्यता के साथ, समरसता के साथ जाते हैं। मुसलमान लोग